Hello everyone and my dear students, hope you all are good and safe at home and enjoyed your online classes. I also try to help in your maths topic. So our today's topic is arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी भी बोला जाता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स कि जो भी सीरीज़, कोई भी सीरीज़ हो, चाहे वो सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर की हो, डिसेंडिंग ऑर्डर की हो, उसमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. इट मीन्स जो प्रोग्रेस कर रही है वो सीरीज़ सेम ऑर्डर में होना चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर्स इज़ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब इवन नंबर्स में जो डिफरेंस है वो हर एक में 2 का डिफरेंस है. लाइक ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसमें भी जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है. इट मीन्स इवन नंबर एंड ऑड नंबर बोथ आर एपी सीरीज़. इसी तरह से और भी बहुत सारी सीरीज़ होती हैं जो एपी होती हैं, और बहुत सारी सीरीज़ ऐसी भी होती हैं जो एपी नहीं होती हैं. वही एपी की सीरीज़ होगी जिसमें जो हमारा डिफरेंस है वो सेम होगा. एपी की सीरीज़ वो कभी नहीं होती है जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. एन एपी is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d. इट मीन्स जो हमारा ये जो नंबर आया ना, सेम नंबर आया है, उसको हम बोलते हैं डी. और डी को फिक्स नंबर भी बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं. एडिंग अ फिक्स नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. दैट मीन्स प्रीसीडिंग टर्म मीन्स 4 का प्रीसीडिंग नंबर इज 2, 6 का 4, 8 का 6 एंड सो ऑन. जो हमारा प्रीसीडिंग टर्म है उसके अंदर हम जो हमारा फिक्स नंबर है, कॉमन डिफरेंस है, उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी एपी की सीरीज़ आती जाएगी. द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस. अब जो जनरल टर्म होती है एपी की वो क्या होती है? द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. अब ये जनरल टर्म आई कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपकी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से ही आपको बताती हूँ. स्टेयर्स तो सभी चढ़ते हैं. एक स्टेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, और स्टेयर्स वो होनी चाहिए जो बिल्कुल सेम हो, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए. उसकी हेल्प से एक तो ये स्टेयर ले ली मैंने, एक मैंने इस तरह की स्टेयर ले ली. अब ये स्टेयर तो दिख रही है कि हर एक स्टेयर एक जैसी दिख रही है, और ये कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है. इट मीन्स ये जो एग्जाम्पल होगा ये हमारा एपी का होगा. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एपी, इट्स नॉट एपी. नाउ आपको बताती हूँ कैसे ये स्टेयर्स जो हैं मैं इस जनरल टर्म के साथ रिलेट करूँगी. ये फर्स्ट स्टेयर हो गई, इसको A1 ले लिया. ये सेकंड स्टेयर A2, थर्ड A3, A4 एंड सो ऑन. जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं मुझे स्टेयर्स के अंदर, ये मैंने ले लिया कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि सारी सेम है. नाउ A1 जो होता है, जो भी सीरीज़ का फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं A1 या A. इसको बोलते हैं सीरीज़ का फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म. अब हमें निकालना है सेकेंड स्टेयर. अब फर्स्ट स्टेयर से सेकेंड स्टेयर पे चढ़े गए तो ये दोनों पार करके हमें यहाँ पे चढ़ना है. इट मीन्स A2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डी. नाउ अब सेकेंड से थर्ड पे आना है. सेकेंड पे थर्ड पे आने के लिए A2 प्लस डी, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे. दैट मीन्स A2 प्लस डी. A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई A प्लस डी.
दैट मीन्स a प्लस 2d। इसी तरह हम a4 लेंगे, a3 प्लस d, तभी हम a4 पर चढ़ेंगे। सो a3 प्लस d, a3 की वैल्यू आ गई a प्लस 2d प्लस d, दैट मीन्स a प्लस 3d। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ AP। और ये जो जनरल टर्म है इसको मैंने एक ईजी एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया है। नाउ अगर हम कोई भी सीरीज़ लेते हैं, जैसे 2, 7, हर एक में हम 5 ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, AP की सीरीज़ बन जाएगी। जैसे ले लिया 2, 7, 7 में अगेन हम 5 ऐड ऑन करेंगे, 12 एंड सो ऑन। जो सीरीज़ का फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं A। हमें D निकालना है। अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी हम D कैसे निकालेंगे। D निकालना होता है an माइनस an माइनस 1, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1। इट मीन्स जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से हमने सेकेंड टर्म माइनस करी, सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस करी, तो हमारा निकलता है D की वैल्यू। अब a3 माइनस a2, दैट मीन्स 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इज़ 5। एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि AP की सीरीज़ है कि नहीं, तो हम अगेन D की वैल्यू निकालेंगे। सो a2 माइनस a1, सो 7 माइनस 2। अगर हमारी D की वैल्यू हर एक टर्म में सेम आती है माइनस करने के बाद, सो इट्स एन सीरीज ऑफ AP। तो इट मीन्स इट्स एन AP। नाउ अब मैं बता रही हूँ आपको nth टर्म ऑफ एन AP। नाउ nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है an प्लस an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब जो an है उसको बोलते हैं nth टर्म, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स कि हमारी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, एंड d इज कॉमन डिफरेंस। इसकी हेल्प से अगर हमें an निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है a5, सो a प्लस n की जगह हम 5 लेंगे, 5 माइनस 1d, दैट मीन्स a प्लस 4d। अब हम एक रिलेशन देख रहे हैं, सिर्फ हमें n में से ऑलवेज हमें माइनस करना है 1। तो अगर हमें लेना है a7 तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा a प्लस 6d आ जाएगा, a11 तो डैट मीन्स a प्लस 10d। नाउ आज के क्लास में सिर्फ इतना ही समझाऊंगी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊंगी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। इसमें किसी भी स्टूडेंट या किसी को भी किसी भी तरह का कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।